12 मार्च 1993 मुंबई में एक ऐसा अटैक होता है जो 257 लोगों की जान ले लेता है और 1400 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये भारत में हुआ अभी तक का फर्स्ट टेरर अटैक है एंड दिस टेरर अटैक का मास्टरमाइंड है दाऊद इब्राहिम कसकर। My main focus was on Dawood Ibrahim, the boss of the Mumbai organized crime syndicate, the D Company. वो इंसान जो जिस शहर में पैदा हुआ उसे ही खत्म करने का डिसाइड करता है। वो इंसान जो इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है बट ISI के सपोर्ट से पाकिस्तान में छुपा हुआ है। The deadliest terror attack India has ever seen. बट रिसेंट न्यूज या र्यूमर के अकॉर्डिंग दाऊद को किसी अननोन पर्सन ने पॉइजन दे दिया है। दाऊद जिंदा है या फिर मर गया। ऑल्दो भारत ने एक दो बार कोशिशें की है दाऊद को मारने की बट वो अनसक्सेसफुल हो गए। डिटेल में उन दोनों कोशिशों को डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट में। एंड एज यू नो इस चैनल के थ्रू मेरा एम है भारत को सुपर पावर बनाने का एंड सुपर पावर बनने के लिए हमें अपने एनिमीज को समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस चैनल पे दो बहुत अच्छी सीरीज आ रही है, द राम मंदिर और द कश्मीर। इन दोनों सीरीज की इंट्रो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद उसे भी जरूर देखिए। दाऊद इब्राहिम का बर्थ 26 दिसंबर 1955 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के छोटे से टाउन खेत में हुआ था। उसके फादर इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे एंड माँ अमीना हाउसवाइफ। दाऊद डोंगरी में अपने 11 सिबलिंग्स के साथ ग्रो हो रहा था। उसे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था जिस वजह से उसने बहुत यंग एज में स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया। उसके बाद वो कभी मैकेनिक कभी रिक्शा ड्राइवर की जॉब करने लगा एंड बाद में वो लोगों को बेवकूफ़ बना के फेक प्राइस टैग लगा के वॉचेस सेल करने लगा। इसी मार्केट में वो क्राइम एंड फ्रॉड्स में इन्वॉल्व हो गया एंड कुछ टाइम बाद ही वो बाशु दादा एंड करीम लाला जैसे लोकल गैंगस्टर एंड डॉन्स की गैंग में ज्वाइन हो गया, जहाँ पे वो और भी ज्यादा क्राइम और ट्रेड में इन्वॉल्व हो गया। बट लेट 1970s में दाऊद बाशु दादा की गैंग से अलग हो गया और अपने भाई शबीर और क्लोज फ्रेंड छोटा राजन के साथ एक नई गैंग बनाई जिसका नाम रखा डी कंपनी। और कुछ वक्त में ही वो अपनी इलीगल एक्टिविटीज सच एज गोल्ड स्मगलिंग, रियल एस्टेट एक्सटॉर्शन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से दाऊद मुंबई का एक बड़ा नाम बन गया था, जिस वजह से उसके कॉन्टैक्ट बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज से बन गए थे। जब दाऊद इंडिया में बड़ा नाम बन गया था तब उसने इटालियन माफिया, रशियन माफिया, कोलंबियन ड्रग कैटल्स जैसी इंटरनेशनल क्राइम गैंग से अपना बॉन्ड बना लिया और लैविश लाइफ स्टाइल एंजॉय करने के लिए दुबई चला गया, जहाँ पे वो पार्टीज होस्ट करता, क्रिकेट मैचेस देखता। एक तरफ उसकी ये लैविश लाइफ स्टाइल चल रही थी और दूसरी तरफ उसके इलीगल बिजनेसेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहे थे, जिस वजह से उसने दुबई और कराची में काफी सारे बिजनेसेस एंड प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लिया था। देखते ही देखते दाऊद इब्राहिम दुनिया का सबसे पावरफुल और रिचेस्ट क्रिमिनल बन जाता है, जिसकी अभी नेटवर्थ ऑलमोस्ट $6 बिलियन के आसपास है। दाऊद का टेररिज्म में इन्वॉल्वमेंट हुआ 1980s में, जब उसके इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI से बने। उसने कश्मीर में जब मिलिटेंट्स कश्मीरी पंडित पे अत्याचार कर रहे थे तब उन्हें आर्म और फंडिंग प्रोवाइड की थी। पर उसका रियल टेररिस्ट रूप 1992 में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद दिखा और उसके बाद ही उसने बदला लेने के लिए मुंबई में टाइगर मैनन और ISI के साथ मल्टीपल बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किए, जिसका पहला ब्लास्ट 12 मार्च 1993 को मुंबई के अलग अलग लोकेशन पे हुआ। इस ब्लास्ट से 257 लोगों की जान गई और मोर देन 700 लोग इंजर्ड हो गए। ये भारत में हुआ अभी तक का डेडलीस्ट टेरर अटैक था जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया। और अब इंडियन इंटेलिजेंस को पता लगा कि इस घातक अटैक के पीछे दाऊद है, तो वो उसे ढूंढने लगे और दाऊद जहाँ कहीं भी था वहाँ से डर के पाकिस्तान चला गया, जहाँ पे उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली और ISI ने उसको फुल प्रोटेक्शन दी। अब दाऊद इब्राहिम कसकर बन चुका था शेख दाऊद हसन। पर बात वही है कि इंसान भले ही अपनी कितनी ही आइडेंटिटी बदल ले पर उसकी गंदी सोच और नियत कभी नहीं बदलती है। एंड ऐसे ही हुआ दाऊद के साथ भी। उसने 2008 में मुंबई और 2010 में पुणे ब्लास्ट की प्लानिंग की। ऑल्दो भारत ने उसे ऑफिशियली 2 बार मारने की प्लानिंग की और दोनों बारी वो बच गया। पहली बार 2005 में अजीत डोवाल के अंडर 2 शार्प शूटर्स की टीम बनी जो दुबई में एक रिसेप्शन में जाके दाऊद को मारने वाले थे। पर लास्ट मोमेंट पे ये प्लान पता नहीं कैसे मुंबई पुलिस को पता लग गया और वो आके वहाँ से दोनों शूटर्स को ले गए एंड अजीत डोवाल उन्हें रोक नहीं सकते थे। ऐसा माना जाता है कि मुंबई पुलिस में आज भी कुछ लोगों को दाऊद से फंडिंग आती है। और दूसरी बार उसे पाकिस्तान में ही उस रोड पे मारना था जहाँ से वो रोज निकलता था। बट एक बार फिर उस ऑफिसर के पास कॉल आता है जो इस प्लान को हेड कर रहा था कि इस मिशन को वहीं पे अवॉइड कर दो जहाँ पे ये चल रहा है एंड ऑफिसर को बिना एफर्ट के प्लान को रोकना पड़ा एंड ऐसे ही एक बार फिर दाऊद बच गया। दाऊद के डाउनफॉल की स्टार्टिंग तो तब से ही हो गई थी जब से उसके ट्रस्टेड साथी
छोटा राजन ने उसे धोखा देके अपनी नई गैंग बना ली थी, क्योंकि छोटा राजन उसकी तरह देश के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता था। छोटा राजन ने इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और आईबी के साथ उसे पकड़ने की भी कोशिशें की हैं। जब पहली बार दुबई में छोटा राजन को मारना था शार्प शूटर्स के थ्रू, वो छोटा राजन के याद भी थे। छोटा राजन के अलावा दाऊद को काबली गैंग, इजाज लकड़वाला गैंग एंड अली बुदेश गैंग से भी चैलेंजेस मिलने लगे थे। एक तरफ बाहर से चैलेंजेस मिल रहे थे और दूसरी तरफ उसके भाई सबीर को पठान गैंग ने मार दिया और बहन हसीना 2014 में हार्ट अटैक से मर गई। इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी उस पर बहुत प्रेशर था, क्योंकि यूएसए ने उसे 2003 में ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था एंड उसे पकड़ने में $25 मिलियन का प्राइस रख दिया। यूएन, FATF जैसी एजेंसीज ने उसके सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए। इधर एसेट्स फ्रीज हो गए और उधर बॉडी। दाऊद को डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड किडनी फेलियर जैसी मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जिस वजह से वो कराची में ही टाइट सिक्योरिटी के साथ रहता है। और फिलहाल दाऊद अपनी ही फैमिली और गैंग में डिस्प्यूट्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, जिस वजह से उसकी लोगों के बीच जो विलन वाली इमेज थी वो भी खत्म होती जा रही है। पर दाऊद का भारत आना जरूरी है, क्योंकि उसने यहाँ पे बहुत सारी हिंसाओं को अंजाम दिया है एंड अगर उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर कोई भी हमारे देश में अटैक करके चला जाएगा। पर रीसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग दाऊद को किसी अननोन ने पॉइजन दे दिया है। अब इस न्यूज के दो साइड है। नंबर 1, अगर वो मर गया है तो पाकिस्तान तो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं कि दाऊद हमारे यहाँ मर गया है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा बोलता रहा है कि दाऊद हमारे यहाँ है ही नहीं। एंड नंबर 2, अगर ये इंडियन एजेंसी की प्लानिंग है तो उन्हें विद डेटा बताना होगा कि दाऊद जिंदा है या फिर मर गया। जब तक इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता, मतलब या तो पाकिस्तान एक्सेप्ट कर ले कि दाऊद हमारे यहाँ मारा गया या फिर भारत एक्सेप्ट कर ले कि उसने दाऊद को मार दिया, तब तक किसी भी अफवाहों पे ध्यान नहीं देने का। इन दोनों के अलावा अगर आप किसी चीज पे ध्यान देना चाहते हो तो आप इन 2 सीरीज को दे सकते हैं, एक है राम मंदिर पे और दूसरी है कश्मीर पे। दोनों वीडियोस को देखिए एंड अपने थॉट कमेंट में बताइए। बाय।